class. Last day we have discussed about chapter number first, integers. We have discussed the definition of integers and we have discussed what symbol and what operation we will apply when two integers have a plus symbol equal minus symbol or plus minus symbol and minus plus symbol. And we have also discussed about the absolute value. Today we are going to solve the exercise because yesterday I have told that there must be a book. तो आप सभी के पास बुक होनी चाहिए जिससे कि आप लोग क्या कर सकें, क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकेंगे. तो बुक सबके पास अवेलेबल होगी आज. तो आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है. पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं हम कि असेंडिंग ऑर्डर इज रिटन एज अ लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म. मीन्स सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है, फिर सबसे बड़ी वैल्यू लिखी जाती है. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है. पहले हम लोग डिसेंडिंग मीन्स बड़ी वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटी वैल्यू लिखते हैं. ठीक है. एक चीज़ और याद रखिएगा कि नेगेटिव वैल्यू कैसी होती है, सबसे छोटी होती है, उसके बाद फिर जीरो वैल्यू आती है और सब लास्ट में क्या आता है आपका पॉजिटिव वैल्यूज आती है. तो आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -5, 12, -7, 0, -5, -. ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपको कन्वर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में. किसमें कन्वर्ट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में. अब असेंडिंग ऑर्डर का कैसे कन्वर्ट करेंगे थोड़ा अच्छे से समझिएगा. असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर. सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू होगी, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू होगी. तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ स्टार्ट होती है? नेगेटिव से. और याद रखिएगा नेगेटिव में अगर एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, आपसे -63 बड़ा है कि -36 बड़ा है, आपसे ये पूछा जाए. ये क्वेश्चन पुटअप करने से पहले एक और क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि 63 बड़ा है कि 36 बड़ा है. अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो ऑब्वियसली सब लोग बोलेंगे 63 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू बिकॉज बोथ वैल्यू आर पॉजिटिव. जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है वो कैसी हो जाती है? छोटी रहती है. और जो बड़ी वैल्यू होती है वो बड़ी रहती है. किसमें? जब वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव. लेकिन निगेटिव में बहुत अच्छे से समझिएगा कि निगेटिव में जो वैल्यू आपको दिख रही है बड़ी वो हो जाती है छोटी, और जो वैल्यू दिखती है छोटी वो होती है एक्चुअल में बड़ी. तो ये दोनों देखिए, दोनों सिंबल किसके हैं? निगेटिव के हैं. और इस दोनों सिंबल में आप देखेंगे 36 आपको एक्चुअल में दिख रही है छोटी, लेकिन नेगेटिव सिंबल लगा है इसलिए -36 क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी और -63 क्या होगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी. तो याद रखिएगा नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे बड़ी दिखती है वो सबसे छोटी होती है, और जो वैल्यू सबसे छोटी दिखती है नेगेटिव में वो सबसे बड़ी होती है. तो अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव वैल्यू. वो है -5, -7 और -9. तो -5, -7 और -9 में सबसे बड़ी आपको एक्चुअल में क्या दिख रही है? देखने में आपको दिख रही है 9, लेकिन वो सबसे क्या होगी? छोटी. तो हम असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे क्या होगा? -9, इसके बाद क्या होगा? -7, फिर -5. तो सारा निगेटिव का सेक्शन कंप्लीट हो गया. इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है जीरो वैल्यू, और जीरो दिया गया है 0. और इसके बाद है सारा पॉजिटिव. पॉजिटिव क्या क्या है आपका? केवल 12 है और 5 है. तो आप लिखेंगे 5. तो ये आपका हो जाएगा क्या? असेंडिंग ऑर्डर. और अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा होता तो कहाँ से स्टार्ट करते? यहाँ से स्टार्ट करते. तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है. ठीक. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल द इंटीजर्स लेइंग विथ. आपको बताना है कि इंटीजर्स निकालने हैं. सेकंड क्वेश्चन है इनके बीच में कितने इंटीजर हैं? -5 एंड 4. क्वेश्चन पूछा गया -5 एंड 4 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे लिख दो. तो हमें पता है -5 के बाद क्या आता है? -6 नहीं आता है. -5 से बैक चलेंगे क्या आएगा? -4, -3, -2, -1, फिर आएगा 0. तो इस तरीके से आपको लिख देने हैं कितने नंबर्स होंगे. तो आप देखो -5 पर क्या है? -4, -3, -2, -1, देन आपका 0, फिर +1, +2 और +3. ये आपका आंसर होगा. कहाँ तक निकालना था? +4 तक निकालना था. तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा. आपको निकालना है इनके बीच में कितने इंटीजर्स होंगे और इंटीजर्स को लिखना है. तो इस तरीके से -5 के बाद क्या आएगा? -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3. ये सारे होंगे इनके बीच के इंटीजर्स. क्वेश्चन नंबर इसका बी है वो है -13 से -4. तो -13 से -4 भी आप लोग कर लेंगे. -13 से -4, -12, फिर -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5. ये आपके सारे हो जाएंगे क्या? इंटीजर्स.
इनके बीच में। थर्ड क्वेश्चन है रिप्लेस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल सिंबल। थोड़ा समझ लीजिए, ये क्या होता है, ये होता है सिंबल ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, ठीक है। ये सिंबल होता है लेस देन का, और ये सिंबल होता है इसका। ये सिंबल कब यूज किए जाते हैं, ये सिंबल जब यूज किए जाते हैं when only two integers are given, when only two quantities are given, जब केवल दो क्वांटिटी दी जाती हैं तब ये सिंबल्स का यूज होता है। तो हमने सपोज माना कि हमारी दो क्वांटिटीज हैं, अब कब ग्रेटर देन का यूज करेंगे, कब लेस देन का यूज करेंगे, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा अच्छे से, ठीक है। सपोज दो क्वांटिटी है, ये है फर्स्ट क्वांटिटी और यहाँ है सेकेंड क्वांटिटी। When फर्स्ट क्वांटिटी इज ग्रेटर, जब पहली क्वांटिटी ग्रेटर होगी तो हम लगाएंगे कौन सा सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन। जब सेकंड क्वांटिटी बड़ी होगी, ठीक है, जब क्या होगा, सेकंड क्वांटिटी बड़ी होगी तो हम लगाएंगे लेस देन का सिंबल, ठीक है। एंड व्हेन बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल देन इन दिस प्लेस वी विल अप्लाई विच सिंबल, equal symbol. When first quantity is greater, then we will apply greater than symbol. When second quantity is greater, we will apply less than symbol. And when both quantities are equal, in this case we will apply a equal symbol. ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन लिखा है -5 बॉक्स -3, -5 लिखा हुआ है, साथ लिखा है -3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है -5 -3, ये क्वेश्चन लिखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है विच क्वांटिटी इज ग्रेटर। अब आप बताइए, दोनों क्वांटिटी किसमें है, नेगेटिव में। अब नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो कैसे दिखती है, बड़ी, और जो वैल्यू बड़ी होती है वो कैसे दिखती है, छोटी। तो अब दोनों क्वांटिटी माइनस में है। अब इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू क्या है आपकी 3 और बड़ी वैल्यू क्या है 5। तो जो छोटी है वो क्या दिखेगी एक्चुअल में आपको, बड़ी। तो आप इसमें कौन सा सिंबल लगाएंगे, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, फर्स्ट क्वांटिटी की सेकंड क्वांटिटी, थर्ड। 3 छोटा बड़ा है ना, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा है वो बड़ा होता है, तो सेकंड क्वांटिटी बड़ी है तो कौन सा सिंबल लगेगा। अभी सीखा हमने कि फर्स्ट क्वांटिटी बड़ी तो ग्रेटर देन, सेकंड क्वांटिटी में लेस देन, तो यहाँ सेकंड क्वांटिटी बड़ी है तो सिंबल कौन सा लग जाएगा आपका, लेस देन। समझ में आया ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें फर्स्ट क्वांटिटी बड़ी हो, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वांटिटी बड़ी है तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, क्या है 4 बॉक्स जी। अब आप बताओ दोनों क्वांटिटी कैसी है, पहली क्वांटिटी पॉजिटिव में है और दूसरी है 0। तो पॉजिटिव बड़ा होता है, 0 छोटा होता है और नेगेटिव सबसे छोटा होता है। तो अब आप बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है, 4 बड़ी है, ठीक है। 4 बड़ी है तो मैंने बताया फर्स्ट क्वांटिटी बड़ी है, फर्स्ट क्वांटिटी बड़ी, इन दिस केस वी विल अप्लाई ग्रेटर देन सिंबल। तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आपका आंसर आ जाएगा। और जब दोनों क्वांटिटी सेम होगी तो इक्वल का सिंबल आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, सर्किल द ग्रेटर इंटीजर एंड राइट इट्स सक्सेसर। आपको क्या करना है, ग्रेटर इंटीजर जो दिया गया है उसके सर्किल कर देना होगा और उसका एक सक्सेसर लिखना है। वी नो वेरी वेल व्हाट इज द मीन्स ऑफ सक्सेसर, द मीन्स ऑफ सक्सेसर इज +1। हम लोग छोटी क्लास से पढ़ के चले जा रहे हैं, सक्सेसर मीन्स होता है +1 एंड प्रेडेशन मीन्स क्या होता है -1। तो हमें क्या करना है, दो क्वांटिटी दी गई होगी, उसमें जो बड़ी क्वांटिटी होगी उसको क्या करना होगा, हमें सर्किल करना है और उसके बाद उसका एक सक्सेसर लिखना होगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। 4 का ए पार्ट आपको क्या दिया गया है, सबसे आपको दिया गया है 15, -12 लिखा है 15, -12, ये आपको दी गई है क्वांटिटी। तो 15, -12 में आपसे पूछा गया है विच वन इज ग्रेटर। सबसे पहले आपको ये बताना है और उसको क्या करना है सर्किल। तो आपको पता है 15 और -12 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, 15 बड़ी है, तो उसको आप क्या कर लेंगे, सर्किल कर लेंगे, ठीक है। और साथ में क्या निकालना है, आपको एक सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर ऑफ 15। तो सक्सेसर मीन्स क्या होता है, अभी मैंने समझाया +1, बस क्या कर देंगे 15 +1, क्या आंसर हो जाएगा आपका, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, पहले जो वैल्यू बड़ी है उसमें सर्किल कर दो और फिर उसके बाद उसका सक्सेसर जो भी होगा उसमें +1 कर देंगे, जो भी वैल्यू बड़ी है आपका क्या आ जाएगा, सक्सेसर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिखा है
सर्किल द स्मॉलर इंटीजर एंड राइट इट्स प्रेडेसर। अब आपको प्रेडेसर लिखना है। पहले आपको क्या सर्किल करना है कि कौन सी वैल्यू कैसी है, स्मॉलर। याद रखना अभी क्वेश्चन क्या था कि सर्किल द ग्रेटर वैल्यू, अब है सर्किल द स्मॉलर वैल्यू। आपको स्मॉलर वैल्यू सर्किल करनी है और उसका क्या लिखना है आपको, एक प्रेडेसर। एंड प्रेडेसर मीन्स -1। उस क्वांटिटी जो भी आंसर आएगा उसमें हमें क्या कर देना होगा, -1। तो इसका देखिए मैं एक वही क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का बी देख रहे हैं, -2, -5 लिखो। ये क्वेश्चन दिया गया। अब आपको बताना है कि विच वन इज स्मॉलर, नॉट ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर एंड देन आफ्टर राइट द प्रेडेसर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो हमने लिखा -2 एंड -5, विच वन इज स्मॉलर। अब आपको देखो दोनों नेगेटिव है। अब नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो कैसी होती है, बड़ी, और जो वैल्यू बड़ी होती है वो कैसी होती है, छोटी। तो -5 आपको एक्चुअल बड़ी दिख रही है 5, तो वो कैसी हो जाएगी, छोटी। तो ये हो जाएगी स्मॉलर वैल्यू क्या होगी, -5। ठीक है, अब -5 का हमें क्या लिखना होगा, प्रेडेसर लिखना है। देखो प्रेडेसर ऑफ -5 एंड वी नो वेरी वेल व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रेडेसर, दैट इज -1। तो लिख देंगे -5 -1। ठीक है, हमें पता है, कल ही डिस्कस किया था मैंने कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन ऑपरेशन होगा प्लस, लेकिन सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस का। तो माइनस माइनस करके प्लस, दोनों को प्लस कर दो, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, और सिंबल लगेगा माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा, -6। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है राइट 3 इंटीजर्स जस्ट प्रेडेसिंग -4। मतलब प्रेडेसिंग मतलब क्या होता है, -1 -4 के बाद के 3 क्या लिखना है आपको, इंटीजर्स लिखने हैं, लेकिन प्रेडेसर मतलब -1। तो क्या हो जाएगा, -5 एंड -6 एंड -7। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा किस में लिखी जाती है, मॉड में लिखी जाती है, और मॉड के बाहर जो भी आंसर आता है वो किस में आता है, वो आता है पॉजिटिव में। जैसे आपका 8 का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। तो इसको आप लिखेंगे मॉड के अंदर -4, और मॉड से जो भी वैल्यू बाहर निकलती है वो किसमें निकलती है, हमेशा पॉजिटिव। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 4। और अगर क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर C, तो लिखा है 7, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग मॉड 7, और आंसर कितना हो जाएगा 7। क्योंकि मॉड के बाहर जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव निकलती है, वो नेगेटिव में कभी नहीं होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जब वैल्यू पॉजिटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। जब वैल्यू नेगेटिव हो तब पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव रहने देना है उसको। ठीक, नेक्स्ट है ऐड करना है बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन से ऐड करना है। देखो कैसे ऐड करेंगे, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ऐड करना है, वो भी बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर में हमने पढ़ा है नंबर लाइन। नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझ लीजिएगा अच्छे से। लिखा हुआ है -2, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है -2 एंड 4। -2 और 4 को हमें क्या करना है, ऐड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -2 + 4, क्योंकि एंड को अटैक करेंगे प्लस। हमें पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो पहले माइनस कर लो। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। और वैल्यू किसकी बड़ी है, वैल्यू है पॉजिटिव की बड़ी, तो आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। लेकिन अब इस सॉल्यूशन को नहीं, इसको हमें करना है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट। कैसे करेंगे, याद रखना नंबर लाइन जो भी ड्रॉ होगी वो सारी पेंसिल से ड्रॉ होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, अगर मिस्टेक होगी तो फिर वो आपको सीधे काटने क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए आप पेंसिल से यूज करेंगे। ठीक है, और इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 0। हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड रिप्रेजेंट द पॉजिटिव वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू। हमारा राइट हैंड रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव वैल्यू को, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव वैल्यू को। अभी है -2, तो -2 कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड में। देखो ये क्या है, -1, क्या है, -2 है, और साथ में क्या कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं। ठीक है, और आंसर कितना है, 2 कहाँ बनेगा, यहाँ पर ये है +1 +2। ठीक, अब देखो -2 है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, और कितना प्लस करना है, 4 प्लस करना है। देखो 4 कैसे होगा, प्लस 1 2 3 एंड 4, और इस तरीके से ऐड लगा। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँच गया, देखेंगे -2 + 4
2 और ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। माइनस, देखो यहाँ से -2 है, -2 से 4 कहाँ चले, प्लस में, और जब जब प्लस चलेंगे कहाँ डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ जाएंगे प्लस में, और नेगेटिव जाना हो तो कहाँ जाएंगे, पीछे बैक जाएंगे साइड में। तो पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव में आगे बढ़ेंगे हम लोग, कहाँ, हम लोग पॉजिटिव साइड में बढ़ेंगे आगे। तो हम लोग आगे बढ़े 1 2 3 4, कितना आंसर आया, +2 आपका आंसर आ गया। और अगर यहीं पर +5 होता, +6 होता तो और आगे हम लोग कर जाते, अगर माइनस होता तो पीछे जाते। तो इस तरीके से हम लोग ऐड को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन है इसका, ऐसे लिखा है 2 and -4, इसको भी रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सी है, लिखा है 2 and -4, हमने सॉल्व किया 2 + -4, पता है माइनस प्लस क्या होता है, -4, माइनस के लिए लिखना है 2, वैल्यू इसकी बड़ी है। अब देखो यहाँ वैल्यू बड़ी थी पॉजिटिव की तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, और यहाँ वैल्यू इसकी बड़ी है नेगेटिव की तो आंसर क्या आएगा, -2। ठीक, अब इसको मैं रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन लीजिए, ये सेंटर 0 होगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करेंगे, यहाँ नेगेटिव वैल्यू होल्ड करेंगे, और करना क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 2 से, तो 2 यहाँ +1 और +2, और कहाँ जाना है आपको, देखो माइनस है, माइनस कहाँ जाओगे, बैक जाओगे, कितना, 4 स्टेप बैक जाना है, तो यहाँ -1 -2 -2 इस तरीके से हो जाएगा। और कितने स्टेप बैक जाना है, 4 स्टेप, देखो यहाँ -2 पे +2 पे है, कहाँ है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड 4 स्टेप, 4 स्टेप वापस आए, यहाँ उल्टा आ रहा है तो यहाँ इस साइड में एरो लगा दिए, यहाँ प्लस जा रहा है तो ऐसे एरो लगाए, माइनस आ रहा है तो बैक एरो लगा दिए, तो यहाँ इक्वेशन कर ली थी 2 - 4 = -2, बस ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन में। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन में एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन नहीं बनाना है, डायरेक्टली ऐड कर देना है, जैसे हम लोग छोटी क्लास में ऐड करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग छोटी क्लास में ऐड करते थे, कैसे लिखा है 23 and 56, सिंपली क्या कर लेंगे 23 + 56 और ऐड करेंगे, 6 + 3 कितना होता है 9, 5 + 2 कितना होता है 7, इसके बाद ऐड करके आंसर लिख देना होगा हमें इसमें कोई नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिंपल सा आंसर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, फाइंड द फॉलोइंग सम करना है। इसमें देखिए अभी तक केवल 2 टर्म्स के हमें सम दिए गए थे, अब 3 टर्म्स के सम है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक एक करके उनको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट 12th का एक क्वेश्चन, हमें करना है सम, और क्वेश्चन लिखा है -4 + 3 प्लस ब्रैकेट में है -5। याद रखिएगा ये एक सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास हम लोग पढ़ते थे ना, बॉड मास का ही एक रूल है, इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ ब्रैकेट है -4 है तो क्या रहेगा -4, पता है प्लस 3 रहेगा, ये क्या है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये आपका हो गया ब्रैकेट वाले सोल्व। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कोई एक करके पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो और फिर जितना भी आंसर है इससे माइनस कर दो, ये अगर इन दोनों को सॉल्व कर लो फिर आंसर है, क्योंकि बॉड मास में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो -4 है +3 है, तो -4 + 3 सॉल्व करके देखते हैं। देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, और वैल्यू किसकी बड़ी है 4 बड़ी है, मतलब नेगेटिव की, तो -1 बचेगा, -1 और लास्ट में लिखा है -5। सॉल्व किया, माइनस होता है प्लस, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, और वैल्यू कितनी -, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -6। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर हमने आज 12 तक डिस्कस कर लिया है, तो ये आप लोग का होमवर्क है कि आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक पूरा आप लोगों को नोटबुक में करना होगा। ठीक है, शेयर नोट पे करना है, और जो कल मैंने डेफिनेशन बताई थी उन डेफिनेशंस को भी लिख लेना आप लोग, क्योंकि वो डेफिनेशंस बेसिक डेफिनेशन है आपकी मैथमेटिक्स की, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिर इसके बाद कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।